तो बच्चों यहाँ पर है नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज। ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सारे जो मेटल्स है वो एक्चुअली क्या है, नॉर्मली वो होते हैं सॉलिड। सारे मेटल्स वो नॉर्मली वो सॉलिड होते हैं, ठीक है। इन आवर फिफ्थ एक्टिविटी, जब हमने मेटल को गर्म किया था तो उस गर्म करते वक्त हम मेटल की मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व किए थे, राइट। एंड इसमें क्या है, गैलियम और केजियम, GAIIUM, गैलियम और सेजियम, CAESIUM, ये दो मेटल है जिसके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत कम है, यानी वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी भाप से ही गर्म हो जाते हैं। इवन हमारे हथेली की गर्मी से ये मेटल्स पिघलने लग जाते हैं, इतने 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 नाजुक है। नेक्स्ट, आयोडीन। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। तो हमने देखा कि बच्चों जैसे कि आयोडीन जो है वो लस्ट्रस है, और कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल है, और वो अलग अलग फॉर्म्स में उसको पाया जाता है। ईच कार्बन, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप, ठीक है। अलग अलग शक्ल में कार्बन हम देख सकते हैं, उसकी हर शक्ल को एलोट्रोप कहते हैं। दुनिया में सबसे महंगी चीज डायमंड, हीरा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन का बना हुआ होता है। डायमंड, एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इज hardest natural substance known and has a very high melting point and boiling point. सबसे ज्यादा सख्त कुदरती कार्बन अगर कोई चीज है तो वो हीरा है। हीरा में कार्बन कार्बन का एक शेप हीरा है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मामूली से हम जिस घर में जो हम कुकिंग के लिए फ्लेम यूज करते हैं, उतना फ्लेम में मेल्ट और बॉयल नहीं होता। 500, 600, 700 डिग्री सेल्सियस के हीट पर हीरा मेल्ट और बॉयल होता है। सिमिलरली ग्राफाइट, ये भी एक कार्बन का शेप है। ग्राफाइट भी कार्बन से बनता है, और कार्बन जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कार्बन के जरिए से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ये भी एक नॉन मेटल है, ठीक है। अल्कलाइन मेटल्स सच एज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद ए नाइफ। दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ये जो नॉन मेटल्स है इतने सॉफ्ट होते हैं कि ये हम बआसानी से सीजर से या फिर नाइफ से काट सकते हैं, और बहुत छोटे से आग पे जलकर पिघल जाते हैं, राइट। Elements can be more clearly classified as metals and non-metals on the basis of their chemical properties. ये थे मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स जब केमिकल रिएक्शन से पास थ्रू होंगे, यानी केमिकल रिएक्शन उस पर जब कराया जाएगा, तो उनका बिहेवियर कैसा होगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे, वो हम पढ़ेंगे। Elements can be more classified as metals and non-metals based on their chemical properties. अब इसके बाद जो सेक्शंस आएंगे लोगों, 3.2.1 to 3.2.4, जिसमें हम मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हमें कुछ मेटल्स के सैंपल्स कलेक्ट करना होगा, जैसे कि एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, लेड है, मैग्नीशियम है, जिंक एंड सोडियम है। ये मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसे हम देखेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मेटल्स को अगर आग के मौजूदगी में जलाएंगे, इफ यू बर्न द मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, व्हाट हैपेंस। यानी मेटल्स को अगर हम जलाएंगे, मेटल्स को अगर आग देंगे तो क्या होगा। वी हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8 दैट मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विथ dazzling white flame.
जब मैग्नीशियम एटम को मैग्नीशियम मेटल को हवा की मौजूदगी में जलाया जाता है तो उसके अंदर से डैजलिंग आवाज आती है, जैसे कि पटाखों के अंदर से आवाज आती है, जैसे कि पटाखों के अंदर से डैजलिंग आवाज आती है, उसी तरह से मैग्नीशियम मेटल को अगर आप जलाएंगे तो उसमें से डैजलिंग वॉइस आएगी, पटाखे की तरह आवाज आएगी। अब ये मालूम करना है कि क्या हर मेटल से इस तरह की आवाज आएगी, राइट। अब मैग्नीशियम एक मेटल है, इस तरह के बहुत से मेटल्स हैं, क्या हर एक मेटल को जलाने से इस तरह की आवाज आती है क्या? नहीं, इसे हम ये सेक्शन में देखेंगे। Almost all metals combine with oxygen to form metal oxides. जब मेटल्स को आग दी जाती है हवा की मौजूदगी में, विद इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, when metals are composed to air and they are burned, they combine with oxygen to form metal oxide. मेटल्स को अगर आप जलाएंगे, आग देंगे हवा के मौजूदगी में, आइसोलेट नहीं कर विदाउट आइसोलेशन, मेटल्स को अगर आप हवा की मौजूदगी में जलाएंगे तो मेटल्स हवा से रिएक्ट होकर मेटल ऑक्साइड बनेंगे। जैसे कि व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, ए ब्लैक ऑक्साइड। ठीक है, जब कॉपर को हवा की मौजूदगी में आग दी जाती है, जलाया जाता है, तो कॉपर हवा से मिलकर क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। गॉट द पॉइंट? कॉपर मेटल है और मेटल को जब आग देंगे, जब जलाएंगे हवा की मौजूदगी में, तो हवा से रिएक्ट कर हवा से मिलकर, हवा से कंबाइन होकर, हवा के मॉलिक्यूल से बॉन्ड क्रिएट करके वो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी एक मेटल है। अगर हमारे घर में कोई भी एल्यूमिनियम की मेटल की चीज है तो आप देख सकते हैं, अगर आप उसे हवा की मौजूदगी में बाहर लेके जाके आप उसके जलाएंगे तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, दैट गिव राइज टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और हम सेकेंड चैप्टर में पढ़े थे कि कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड HCl से रिएक्ट करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड्स कुदरती तौर पर एसिड नहीं होते, बेसेस होते हैं। जितने भी सॉलिड मेटल्स है ये एसिड नहीं होते बल्कि ये बेसेस होते हैं, बेस होते हैं। और एसिड और बेस के बारे में हमने तफसीली तौर पर सेकेंड चैप्टर पढ़ रखा है। बट सम मेटल्स ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एंड एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। जब मेटल को जलाने से पहले वो बेस होते हैं, और मेटल्स में से सारे मेटल नहीं, बहुत थोड़े से मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम है, राइट, जिंक है, इस तरह के थोड़े से मेटल जब इन्हें जलाएंगे तो इनके जलाने के बाद ये एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। एसिड का काम भी कर सकते हैं और बेस का काम भी कर सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम को जलाने से एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें मिलेगा, जिंक को आग देने से जिंक ऑक्साइड हमें मिलेगा। Such metal oxides which react with both acid and base as well as produce salt and water. Salts and water that are known as amphoteric oxides. Amphoteric oxides. What these metals are known as? Amphoteric oxides. वो metals जिन्हें जलाने के बाद या तो वो एसिडिक नेचर भी दे सकते हैं और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक भी दे सकते हैं, और ये मेटल्स जिन्हें जलाने के बाद ऑक्साइड्स बनके वो सॉल्ट और वाटर बने, सॉल्ट और वाटर की शक्ल इख्तियार करे, तो इस तरह के मेटल्स को क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक, AMPHOTERIC, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। व्हाट द पॉइंट? समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विथ HCl, this gives aluminum chloride plus water. Aluminum chloride एक नमक है, सॉल्ट है, वाटर HCO वाटर है, H2O वाटर है। तो ऑक्साइड्स को अगर
जलाएंगे तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनते हैं।